गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 7G लेकर आया हूं, ठीक है। और जिसको किसकी मदद से लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लगाना है और ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आज चलिए इंटीग्रेशन पार्ट का पहले फार्मूला जान लेते हैं। कौन सा फार्मूला कहाँ पर किस प्रकार से लगेगा, चलिए देख बताते हैं आपको। तो बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 फंक्शन हो, फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2। जैसे आपके पास में कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, 1 2। तो देखिए इस टाइप का जब कभी फंक्शन आपको मिले तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर देखिए जैसे फर्स्ट टर्म हुआ सेकंड टर्म हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकंड टर्म dx, फिर क्या लिखोगे माइनस फर्स्ट टर्म का क्या करोगे डिफ्रेंसिएशन d/dx, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है फर्स्ट टर्म का, ठीक है। इंटीग्रेशन सेकंड टर्म dx और यहाँ पर dx, ठीक है। ये होता है फार्मूला किसका, फार्मूला होता है अगर 2 टर्म दिए हों, 2 फंक्शन दिए हों और उनका इंटीग्रेशन निकालना हो तो, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। और एक बात यहाँ पर समझिए, बात ये आती है जैसे मान लीजिए 2 टर्म आपके दिए हुए हैं, 2 फंक्शन से दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन दिए हुए हैं, लेकिन अब आप कैसे जानोगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकंड फंक्शन है। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, एक होता है नियम, इसको याद कर लीजिए, आईलेट, ठीक है। आईलेट के हिसाब से हम देखते हैं, जैसे आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टैन इनवर्स एक्स हो गया, ये क्या है बोलिए, ये आपके इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद एल आ गया, एल माने होता है लॉगरिथमिक, जैसे लिख दिया जाए लॉग एक्स हो गया, जैसे लॉग एक्स हो गया, लॉग समथिंग हो जाए, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं वो लॉगरिथमिक फंक्शन में जाते हैं। अलजेब्रिक जैसे एक्स हो गया, x+1 हो गया, ठीक है, या t हो गया, माने कोई भी ऐसे हो जो अलजेब्रिक टाइप का फंक्शन हो वो आपका ए में जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक में जाएगा, जैसे साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, ठीक है। इसी प्रकार कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक्स हम लिख रहे हैं, कहीं कहीं पर टी में भी हो सकता है, थीटा में भी हो सकता है, माने किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, ठीक है। तो डॉट डॉट कर दिया। एक्सपोनेंशियल जैसे e की पावर x है, a की पावर x है, इस टाइप के जैसे किसी के ऊपर पावर क्या हो x होता जाए, तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए मैंने बता दिया, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे जो फर्स्ट आएगा, जैसे किसको फर्स्ट मानेंगे, जो पहले लिखा होगा, जैसे आई और एल एक साथ है तो एल आपका सेकंड फंक्शन होगा, आई वाला फर्स्ट फंक्शन होगा। जैसे एल के साथ ई है मान लीजिए, तो पहले कौन आए बताओ, पहले एल आएगा फिर ई आएगा, पहले एल आएगा ना इसमें आईलेट में, तो एल पहले आ गया, इसका मतलब है कि एल वाला आपका जो फंक्शन होगा वो फर्स्ट होगा और जो ई वाला फंक्शन होगा वो सेकेंड होगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि टी ई एक साथ आ जाए, जैसे फर्स्ट फंक्शन, जैसे टी ई 2 फंक्शन इनटू में आ जाए, तो टी को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ई माने एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्यों? क्योंकि आईलेट में पहले टी आता है फिर उसके बाद ई आता है। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि हम बहुत ही कम समय लेकर के आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जैसे लिखा log x लिखा है, log x का इंटीग्रेशन करना है, किस प्रकार से करेंगे ये बताइए मुझे। आपको एक जानकारी ये भी होगी कि यहाँ पर देखिए आपको तो यहाँ पर एक ही फंक्शन दिख रहा है ना, एक फंक्शन केवल 1 ही है। तो आप करोगे क्या, यहाँ पर एक काम कर लीजिए, काम क्या करोगे, यहाँ पर इंटू 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो क्या, अब डबल फंक्शन हो गया नहीं हो गया बताइए। log x एक फंक्शन हो गया और एक फंक्शन आपका 1 हो गया। तो बताइए इसमें फर्स्ट सेकंड किसको मानेंगे भाई, जैसे x की पावर 0 लिख दे रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, 1 क्या होगा आपका अलजेब्रिक हो गया ना, अलजेब्रिक में जाएगा ना ये 1। और log आपका किस में है, लॉगरिथमिक में। तो बताओ अलजेब्रिक पहले आता है कि लॉगरिथमिक, तो पहले लॉगरिथमिक आता है, इसीलिए log वाले को क्या मानोगे, फर्स्ट मानोगे। अलजेब्रिक बाद में आता है, इसलिए 1 को आप सेकेंड फंक्शन मानोगे, ठीक। अब चलिए एक काम करते हैं, चलिए सूत्र में रख देते हैं फार्मूले में। तो फार्मूला क्या लिखा है, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट आप किसने माने बताओ, आपने माना है फर्स्ट को। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आपका किस क्या है, आपका log x है। फिर इंटीग्रेशन लिखा तो लगा दिया, फिर सेकेंड फंक्शन लिखा तो सेकेंड की जगह क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 dx हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये dx भी लिखा है। फिर माइनस लिखा ना यहाँ पर देखो,
फिर उसके बाद इंटीग्रेशन लिखा है तो इंटीग्रेशन लगाया, फिर ब्रैकेट इस तरह बना है, फिर वहाँ पर d/dx लिखा है तो लिख दिया, क्योंकि हमको भी x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पर देखिए 1 माने 1 कौन है आपका log x है, तो log x लिख दिया। इंटीग्रेशन सेकेंड आपका कौन है 1 है, dx है, ये आपका बंद हो गया। ठीक बच्चों, अब एक काम करिए, चलिए यहाँ पर फॉर्मूला तो हो गया मान लीजिए, ठीक है। log x तो लिखा है, ठीक, क्योंकि इसका तो कुछ नहीं करना है, लेकिन 1 का करना है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस, अब यहाँ पर देखिए log x का आगे इसके सामने क्या लगा है, d/dx लगा है, इसका मतलब log x का डिफरेंशिएशन करना है। तो सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है log x का 1/x होता है। अब इंटू 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और ब्रैकेट बंद है, dx है, और यहाँ पर प्लस c है, यहाँ भी प्लस c लिख दिया। ठीक है, अब x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब x से x कट गया तो यहाँ पर क्या बचा है, x को आगे कर दीजिए तो x log x बचा यहाँ पर, ठीक, माइनस यहाँ पर कट गया तो क्या बचा 1 dx बचा, प्लस c है ही है। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, x log x माइनस इसका क्या होगा, इसका तो x हो जाएगा प्लस c, कि नहीं, 1 के इंटीग्रेशन x होता है। तो इस प्रकार से देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा x की पावर n log x लिखा है। क्या लिखा है, आई मान लीजिए पहले इसको, x की पावर n क्या लिखा, log x लिखा हुआ है और dx। तो फिर से वही बात आ जाती है कि इसमें फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। तो आपको फर्स्ट तो log वाला दिखेगा, क्योंकि और x की पावर n आपका अलजेब्रिक है, तो आपका ये सेकंड हुआ और ये आपका फर्स्ट हो गया log वाला। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे आप, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप केवल फार्मूला लगा दीजिए बस। इसमें फर्स्ट फंक्शन पहले क्या होता है, देखिए फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट तो आपका log x है, तो यहाँ पर लिख दिया log x, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन लिखा है, सेकेंड फंक्शन आपका लिखा x की पावर n dx, ठीक, माइनस जैसे लिखा फॉर्मूला उसी तरह। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लगा दिया, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दिया, d/dx है d/dx लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा। और फिर यहाँ पर 1 लिखा है, 1 का मतलब क्या है, log x, इंटीग्रेशन सेकेंड है x की पावर 1 dx, ब्रैकेट बंद, dx प्लस c, कि नहीं। अब एक काम करिए, यहाँ पर देखिए x की पावर n का कभी भी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया, और नीचे भी वही चीज़ लिखा गया, कि नहीं। ठीक, यहाँ पर हो गया log x माइनस, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा है, इसका log x के सामने d/dx है, इसीलिए log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो भाई log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ पर x की पावर n के सामने इंटीग्रेशन लगा, इंटीग्रेशन का साइन है ना यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन करिए, तो क्या आएगा n+1 अपॉन n+1, यहाँ भी गया, और यहाँ पर आपका dx हो गया, कि नहीं। तो अब यहाँ पर एक काम करिए, ये तो आपका जैसे था वैसे लिखा गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, कि नहीं। और यहाँ पर log x है ये, माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर एक काम करिए, पहले इंटीग्रेशन तो लगा दिया, लेकिन पहले इसको कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, 1/n+1 को बाहर कर दीजिए, कि नहीं, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा है, n+1 तो लिखा है, इस x को अपॉन में है, क्योंकि पावर कुछ है नहीं, तो यहाँ पर तो 1 तो है ही है। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1 हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस c यहाँ पर लिखा हुआ है, कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर कर क्या सकते हो आप, अब यहाँ पर आप लिखोगे x की पावर n+1 अपॉन n+1 log क्या लिखा है, x लिखा है, माइनस 1/n+1 तो है ही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो देखिए पावर क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस c है ही है यहाँ पर। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर एक काम करिए, चलिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये तो लिखा है इंटीग्रेशन, तो इसका पहले से हो गया है। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा पहले उसको लिख दीजिए, और यहाँ पर n+1 आपका लिखा हुआ है, और इसका करोगे जब इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, n+1 अपॉन n+1 और प्लस c, कि नहीं, यहाँ पर बल्कि यहाँ पर प्लस c भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से x की पावर n+1 अपॉन n+1 होगा, यहाँ पर log x ही है, माइनस ये लिखा है, यहाँ पर देखिए 2 है इसमें, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया, और ये x की पावर n+1 हो गया, प्लस c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका लग गया। इसमें आप कॉमन लेना चाहो कॉमन लेकर के आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि अगला क्वेश्चन आपको बता दें, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 3, ठीक है। तो 3 में क्या लिखा है देखिए, ध्यान दीजिएगा, x a की पावर x, यहाँ लिखा i इक्वल टू x इंटू ए की पावर x dx, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया और इस क्वेश्चन में देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहला काम है कि इसमें हम फर्स्ट सेकेंड देखें। a की पावर x यहाँ पर है, ये आपका लास्ट में है, एक्सपोनेंशियल है, और x आपका a है अलजेब्रिक। तो पहले तो अलजेब्रिक आता है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सेकंड का फिर से मैं लगा देते हैं फॉर्मूला। तो फर्स्ट इसमें कौन है पहले बताइए, x है, इंटीग्रेशन सेकंड क्या है, a की पावर x dx, और माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इसमें कौन है, x, इंटीग्रेशन सेकंड आपका है a की पावर x, यहाँ पर dx हो गया और यहाँ पर प्लस c, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बात। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है भाई, देखिए x तो ही है, a की पावर x लिखा है, तो a की पावर x का a की पावर x ही रहेगा, अपॉन लॉग ई ए हो जाता है इसका, ठीक है, इंटीग्रेशन। आगे बढ़ जाइए, माइनस x का भाई क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो x का तो 1 होगा, और a की पावर x का अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से a की पावर x लॉग अपॉन में लॉग ई ए हो जाएगा, यहाँ dx प्लस c, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हो इसको, x a की पावर x अपॉन लॉग ई ए माइनस, अब यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बाहर कर दे रहा हूँ, इसको 1 अपॉन लॉग ई ए को बाहर कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन a की पावर x dx, ये प्लस c, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, x a की पावर x अपॉन लॉग ई ए तो है ही है, ठीक है, ये यहाँ पर जो लिखा था वो तो वैसे ही रहेगा, और a की पावर x का जब करोगे आप तो a की पावर x अपॉन लॉग ई ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पर देखिए कुल मिला करके आप क्या देख रहे हो, इसका अगर आप एलसीएम भी लेना चाहो, ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसके आगे लगाना हो तो आप आगे बढ़ा लीजिएगा, नहीं यहीं पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो लॉग ई ए का होल स्क्वायर और प्लस सी हो गया। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसके आगे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है 4 पे पहुँच जाता हूँ। ये क्वेश्चन कौन सा था, ये 3 नंबर था, ठीक है। तो 4 नंबर पे देखता हूँ क्या लिखा है, मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। 4 नंबर देखिए क्या है, x सेक स्क्वायर x, क्या लिखा है, इंटीग आई इक्वल टू x सेक स्क्वायर x dx, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें देखिए क्या है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका क्या होगा बताइए, फर्स्ट होगा, ये सेकंड, क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है कि नहीं। तो चलिए इसमें देखिए फर्स्ट कौन है, इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है, सेक स्क्वायर x dx, फार्मूले में रख रहा हूँ ना इसमें, फिर क्या लिखा माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन है, तो फर्स्ट का क्या लिखा है, d अपॉन डी एक्स, x हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेकंड क्या है, सेक स्क्वायर x dx, क्लियर हो गया नहीं हो गया, और यहाँ पर प्लस c हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे देखिए क्या है, x वाई टेन स्क्वायर का, ये सेक स्क्वायर का क्या होगा, फार्मूला tan x होता है, और इंटीग्रेशन x का करोगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 होगा, और इसका जब करेंगे तो tan x हो गया कि नहीं, dx, क्लियर हो गया नहीं हो गया। चलिए यहाँ तक तो आप लगा लिए हो, ठीक, और यहाँ पर प्लस c है ही है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए थोड़ा, x tan x तो है ही है, और जब लॉग देखिए tan x का करते हैं तो लॉग यहाँ पर हो जाता है सेक x प्लस c हो जाता है, क्योंकि इसका फार्मूला ही यही है। तो आप इसको लिख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 4 नंबर। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। 5 नंबर देखिए क्या लिखा है, x लॉग 1 प्लस एक्स, क्या लिखा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x लॉग 1 प्लस एक्स dx, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए फिर से वही बात आ गई, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ, फर्स्ट कौन होगा, लॉग पहले आता है ना, तो ये आपका फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए इसमें, तो फर्स्ट कौन है बताइए, लॉग 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन सेकेंड dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन d अपॉन dx, फर्स्ट कौन है, लॉग x है, 1 प्लस एक्स है ना लॉग, इंटीग्रेशन सेकेंड आपका x है, dx है, ब्रैकेट 1 dx, ठीक। अब एक काम करिए, चलिए लिखता हूँ यहाँ पर, log 1 प्लस एक्स तो ही है,
यक्स का जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, माइनस अब जब लॉग का करेंगे देखिए डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स तो है ही है, लेकिन जब इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ डी एक्स हो गया, प्लस में सी तो लगा ही दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर देखिए इसको हम चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कि नहीं, यहाँ पर लिख दिया लॉग 1 प्लस एक्स लिख दिया, माइनस यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस 2 को बाहर कर दीजिए तो 1 अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, ठीक, लिख दीजिए इसको एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक बच्चों, अब देखिए इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर तो ये जैसे लिखा है वैसे रहने दिया, इससे कोई चेंजिंग इसमें नहीं किया हमने। ठीक है, -1 अपॉन 2। अब एक काम करिए, इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए तो देखिए क्या आता है डिवाइड करने पर, जब आपने डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर में किससे 1 प्लस एक्स से। हमने बताया कि अगर नीचे वाले के जैसे डिनोमिनेटर में एक्स की पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं तो दिख रहा है तो, और यहाँ पर स्क्वायर में है पावर, तो हमने ये बताया है कि अगर पावर दोनों का सेम हो या ऊपर वाला माने न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा हो तो हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर देते हैं, ये तो समझाया है। तो चलिए एक्स बार ले जाओ तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया कि नहीं, अब ये माइनस किया कट गया, माइनस एक्स बचा तो -1 बार ले जाओ, -1 से इसमें करेंगे तो माइनस एक्स और -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा कट जाएगा ये, तो आपका कितने बार गया x -1 गया, कितनी बार गया x -1 और कितना बचा 1 बचा और अपान 1 प्लस एक्स हो गया कि नहीं, और ये हो गया आपका dx प्लस सी। अब एक काम करिए, चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये तो जैसे लिखा है ये तो जैसे रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो है ही है यहाँ पर log 1 प्लस एक्स। ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है -1 अपॉन 2 तो है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, -1 का करेंगे तो x हो जाएगा और प्लस 1/1 प्लस एक्स का करेंगे तो ये log x हो जाएगा। और ये बातें आपको अच्छे से पता है क्योंकि x की जगह 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स लिख दोगे और प्लस सी है तो प्लस सी कर दीजिएगा।